आईपीओ फिर से आने बड़े शुरू हो गए हैं। तो ये आईपीओ मार्केट बीच में थोड़े ठहर से गए थे, अभी आईपीओ का आना क्या संकेत देता है, सुनील सुब्रमण्यम साहब? तो मैं एक्चुअली देखूंगा कि ऑब्वियसली ये मार्केट का रीसेंट रैली कारण है कि वो फास्ट ट्रैक कर रहे हैं आईपीओ को। मगर हमें देखना चाहिए कि पैसा से क्या कर रहे हैं। अगर प्रमोटर अपना शेयर कम करा रहा है और कैश आउट कर रहा है वर्सेस जो लोग अपने बिजनेस में निवेश करने के लिए पैसा उठा रहे हैं, ये फर्क देखना पड़ेगा। जो लोग निवेश के लिए कर रहे हैं वो बहुत सही वक्त पे करें, क्योंकि माहौल आज उतनी ठीक नहीं है। अब वो बिल्ड कर रहे हैं बिजनेस, तो बहुत बढ़िया, क्योंकि मार्केट में सही वक्त पे पर जो कैश आउट करने की कोशिश कर रहे हैं ना, उन कंपनियों के बारे में मैं थोड़ी दोबारा सोचूंगा कि उनको अपनी बिजनेस में उतनी कॉन्फिडेंस नहीं है और सोच रहे हैं कि अभी दाम बढ़ गए तो मैं कैश आउट करूं, तो मैं सावधान रहूंगा ऐसी कंपनियों से। हम्म, लेकिन अभी तो कुछ बड़ी बड़ी कंपनियों ने, वहां पे प्रोमोटर ने अपने शेयर होल्डिंग बेच दिए हैं, हम्म। हल्का किया है। मैं वही कह रहा हूं, मैं फिर उनको कैश आउट करने के लिए मार्केट में अभी बाउंस बैक के कारण कर रहे हैं, तो अच्छी खबर नहीं है मेरे ख्याल में। जो बिजनेस में अच्छी निवेश खबर के नहीं लिए आप। डाइल्यूट कर रहे हैं तो अच्छी खबर है। कैश आउट करना, हाँ, देखिए, प्रमोटर का एक सिग्नल होता है ना कि मैं पैसा उठा रहा हूं मार्केट से, तो उसका एंड यूज क्या है। हाँ, अगर वो किसी और अपने ग्रुप कंपनी में निवेश कर रहे हैं, उधर इक्विटी की जरूरत है तो ठीक है। मगर हाँ, प्रॉफिट बुक करके अपना स्टेक को निकल रहा है ना, तो एक नेगेटिव हाँ, सिग्नल ये है अच्छा अपने बिजनेस संकेत के ऊपर ये। का। वही मैं। हम्म, अपने बिजनेस के ऊपर भरोसा नहीं है। मयूरेश जोशी जी, दो चीजें हैं, आईपीओ का आना और कई प्रोमोटर की तरफ से अपनी हिस्सेदारी को हल्का करना। नहीं, तो जैसे सुनील जी ने कहा, आई थिंक कंप्लीटली एग्री ऑन दैट। आई थिंक अगर प्रमोटर स्टेक सेल हो रहा है कि दे आर टेकिंग द मनी होम, तो आई थिंक ये रैली में एक एडवांटेज ले रहे हैं शायद, ये सिचुएशन का। इनफैक्ट हमको उल्टा देखना चाहिए, जहां पे प्रमोटर्स एक्वायर कर रहे हैं शेयर्स मार्केट में, जिसका इंडिकेशन वही होता है कि प्रमोटर्स का वो बिजनेस पे कॉन्फिडेंस और ज्यादा है, और ये बिजनेस को ग्रो करते हुए अगले 5 या 10 वर्षों में डबल ट्रिपल इवन 5 टाइम्स देख रहे हैं। तो इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट वेयर प्रमोटर्स आर सेलिंग, और अगर बेच भी रहे हैं तो क्या वो पैसा वो कंपनी में वापस ला रहे हैं ग्रोथ कैपिटल, अगर वैसा हो गया तो ठीक। Otherwise, I think where promoters are probably doing some element of acquisition into their own company. मेरे हिसाब से I think that is even more a positive sign, जो प्रमोटर कॉन्फिडेंस कंपनीज में दिखाते हैं, और अपने स्टेक सेल्स या अपने स्टेक्स बढ़ाते हैं। तो मुझे लगता है नजरिया इस तरह से ज्यादा बेहतर होगा देखने के लिए कंपनी में। बिल्कुल ऐसा ही का सुदीप जी, इसको क्या ये भी माना जाए कि शायद प्रोमोटर को ये भी लगता है कि पता नहीं बाजार जिस तरीके से बढ़ रहा है बढ़ता ही रहेगा, या फिर आगे कहीं फिर गोता न लगाए तो जो भी बन पड़े बेच के निकल जाओ फिलहाल। नहीं, लक्ष्मण जी, मैं सुनील जी और मयूरेश जी से सहमत हूं, पर एक मुद्दा यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा जहां पे मैं कुछ हद तक सहमत नहीं हूं। देखिए, प्रमोटर इंडिविजुअल हो सकता है, प्रमोटर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो सकता है, और प्रमोटर पीई फंड भी हो सकता है। अगर वो फंड है और अगर वो बेच रहा है तो उसमें मुझे कोई गलती नहीं दिखती है, क्योंकि उनका काम वो है। अगर एक पीई फंड ने अपॉर्चुनिटी देख के एग्जिट लिया और वही पैसा और कहीं लगाएंगे, और वहां पे जो इन्वेस्टर है उनका एक्सपेक्टेशन एक टाइम के बाद एग्जिट का है, तो उसमें मुझे लगता है कि ऐसे सोचना नहीं चाहिए। और उसमें कंपनी का इनहेरेंट जो स्ट्रेंथ है, कंपनी का बाकी जो फैक्टर्स है, उस पर ध्यान देके आईपीओ को सही या गलत बोलना चाहिए। सिंपली बिकॉज प्रमोटर एग्जिट कर रहा है वो ठीक नहीं है। पी फंड या कोई फंड अगर बेच रहा है तो उसके कॉन्टेक्स्ट में ये एप्लीकेबल नहीं है, मैं इतना ही बताऊंगा। बाकी मार्केट माहौल ठीक हुआ है तो आईपीओ आ रहे हैं। और मैं ये हमेशा मानता हूं कि देखिए, इंडियन मार्केट का डेप्थ बढ़ना चाहिए। इतना पैसा बाहर से आ रहा है और आने वाले दिनों में भी भगवान करे तो पैसा आता रहेगा। और अगर मार्केट का डेप्थ ना बढ़े तो वही सेम चीज ओवर वैल्यूड हो जाएगा। आज डिफेंस हम सबको लगता है ओवर वैल्यूड है। अगर डिफेंस में अगर और 25 कंपनी होता तो ये ओवर वैल्यूएशन शायद नहीं आता, क्योंकि लिमिटेड चुने गिने चुने कंपनीज हैं, तो वैल्यूएशन सेम आप जाके वही हिंदुस्तान HAL, BEL, कोचिन शिपयार्ड, गार्डन रीच यही लेते रहोगे तो वैल्यूएशन बढ़ेगा ही अनरियलिस्टिक लेवल पे। अगर इसके इंस्टेड ऑफ दिस अगर हमारे पास 25 और कंपनीज होता तो वैल्यूएशन इतना नहीं बढ़ता। तो मार्केट का डेप्थ बढ़ना जरूरी है, उसके लिए आईपीओ आना जरूरी है। मैं तो ये भी मानता हूं कि सरकार की तरफ से बहुत सारे ऐसे कंपनीज हैं जहां पे उनको स्टेक बेचना चाहिए, और ये बहुत ही अच्छा होगा मार्केट के लिए अगर सरकारी कंपनीज का भी स्टेक बिके टाइम पे।
बिल्कुल ये इस पे सरकारी कंपनी का स्टेक बिकता है तो मार्केट में भरोसा बढ़ता है, सरकारी कंपनियों के प्रति भरोसा बढ़ता है। चूंकि आईपीओ की बात की तो मैं एक रिसर्च रिपोर्ट देख रहा था कि जनवरी 2024 से लेकर के 101 आईपीओ आए, जिसमें से 58% ने पॉजिटिव रिटर्न दिया है और 42% यानी 45% जो है सो वो आईपीओ प्राइस से नीचे पर ट्रेड कर रहे हैं और सिर्फ 6% आईपीओ ऐसे हैं जिन्होंने इन्वेस्टर्स के पैसे को डबल कर दिया है। तो ये तो रहा फैक्ट। और दूसरा, जो आईपीओ आ रहे हैं उसमें पैसा लगाना है कि नहीं लगाना, उसमें हमारे बाकी मेहमानों ने बड़ा सही सटीक आपको पैमाना बता दिया है। तो आईपीओ में अगर आप पैसा लगा रहे हैं तो इसका ध्यान रखिएगा, और पैसा कहाँ लगाना है तो अलग अलग मौके पे अलग अलग हमारे पैनलिस्ट ने बहुत ही अच्छे अच्छे सेक्टर बताए हैं, वो लगाइएगा। रिस्क आपका, अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से पूछ के लगाइए।